कहानी की शुरुआत में हम एक डेजर्ट को देखते हैं जहाँ पर हम आचार नाम के एक स्नेक और उसके दोस्त पीट को देखते हैं जो कि एक स्कॉर्पियन था। वो दोनों साथ मिलकर वहाँ पर मौजूद कैमल कैट से एक तरबूज चुरा रहे थे, जिसमें काफी कोशिश करने के बाद वो लोग कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जब वो लोग उस तरबूज को खाने के लिए जा रहे थे तभी वहाँ पर सैलाड नाम का एक और स्नेक आ जाता है, जिसको देखकर वो दोनों काफी घबरा जाते हैं। आचार उससे मुकाबला करता है लेकिन वो उसके सामने हार जाता है और वो उस तरबूज को लेकर वहाँ से चला जाता है। हमें पता चलता है कि सैलाड आचार को काफी परेशान किया करता है। उस डेजर्ट में रहने वाले सांपों को डेस्टिंग के नाम से जाना जाता था और वहाँ पर सभी सांप आचार का काफी मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि उसने अभी तक अपने शरीर को फेड नहीं किया था। इसलिए आचार उस डेजर्ट में रहकर तंग आ चुका था और वो वहाँ से भागकर थोड़ी दूर में मौजूद एक जंगल में जाकर रहना चाहता था, जिसको ओसिस कहा जाता था। पर वहाँ पर सिर्फ रिच और एक तरीके का ग्रीन स्नेक ही रहा करते थे और किसी भी बाहरी जीव और जंतु को वहाँ पर आने की परमिशन नहीं था। इसीलिए पीट उसे वहाँ जाने से मना करता है। तभी आचार ईवा नाम के ग्रीन स्नेक को देखता है जो कि उस जंगल से डेजर्ट की तरफ आ रही थी। इसी बीच उसे एक पक्षी उठाकर वापस से ओसिस में लेकर जाता है। दरअसल वो पक्षियाँ ओसिस के बॉर्डर में पहरा देने का काम करता है ताकि कोई भी ओसिस से भागकर डेजर्ट में ना जा सके और डेजर्ट से भी कोई जैसे ओसिस के अंदर ना आ सके। यहाँ पर आचार एवा को देखकर उसे पसंद करने लगता है। दूसरी तरफ वो पक्षी एवा को उसके डैड के पास लेकर जाते हैं जो कि उस जगह का हेड होता है। दरअसल एवा जंगल के उस छोटी सी जगह पर रहकर तंग आ चुकी थी, इसलिए वो वहाँ से भागकर खुली डेजर्ट में जाना चाहती थी। यहाँ पर उसके पिता उसे दोबारा जंगल से बाहर जाने से मना करते हैं, लेकिन एवा उनके बातों पर नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद उसका भाई गैरी आता है जो कि अपने आप को काफी शातिर समझता था। दूसरी तरफ आचार एवा से मिलने के लिए ओसिस के अंदर जाना चाहता था, इसलिए वो अपने शरीर में कीचड़ लगा लेता है जिससे वो एक ग्रीन स्नेक की तरह दिखने लगता है। वो पहरा देने वाले पक्षियाँ सोचते हैं कि ये शायद ओसिस का ही एक सांप है, इसीलिए वो उसे ओसिस के अंदर जाने देते हैं। हम पीट को देखते हैं और वो भी आचार के साथ छुपते छुपाते ओसिस के अंदर आ जाता है, लेकिन अंदर आते ही वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। आगे आचार एवा से मिलता है जो कि खुद को डस्टिंग में बदल कर वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर आचार उसे अपनी सच्चाई नहीं बताता और उसके सामने ऐसे दिखाता है जैसे कि वो यहाँ से ही बिलोंग करता है। तभी वहाँ पर वो सिक्योरिटी पक्षी आ जाता है, जिसके कारण एवा आचार को लेकर नदी में कूद जाती है, लेकिन वो पक्षी फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। अब क्योंकि आचार को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो उस पानी में डूबने लगता है, पर एवा किसी तरीके से उसे अपने मुंह से सांस देती है। पानी में होने की वजह से वो दोनों ही अपनी असली रंग में आ जाते हैं और एवा उसकी सच्चाई जान जाती है कि वो एक डेस्टिंग है। आगे पानी से बाहर निकलने के बाद वो दोनों एक दूसरे को समझने के लिए एक दूसरे से बात करते हैं। यहाँ पर एवा आचार से कहती है कि वो ओसिस में रहकर बोर हो चुकी है और वो ओसिस के बाहर की दुनिया यानी डेजर्ट में घूमना चाहती है। तभी तैरते हुए पीट भी वहाँ पर आ जाता है। उधर वो सिक्योरिटी पक्षियाँ भी उन दोनों को ढूंढ रहे थे। एवा, आचार और पीट जब उस जंगल से निकलकर डेजर्ट की तरफ जा रहे थे तभी एक सफेरा एवा को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ लेकर जाता है। आचार उसे बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो सिक्योरिटी पक्षी आकर उसे और पीट को पकड़कर ओसिस के अंदर लेकर जाते हैं। वहाँ पर वो पक्षियाँ उन दोनों को उनके डेस्टिंग होने पर काफी जलील करते हैं और उन्हें जान से मारने के लिए जाते हैं। इसी बीच वहाँ पर एवा का भाई गैरी आ जाता है और उसको आचार पकड़ लेता है और उन बर्ड से कहता है कि वो लोग जैसे शराफत से उन्हें यहाँ से लेकर जाए, नहीं तो वो गैरी को जान से मार देगा। जिस वजह से उन पक्षियों को आचार की बात माननी पड़ती है और आचार पीट और गैरी को लेकर एक सिक्योरिटी पक्षी के ऊपर बैठकर वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पर आचार गैरी से कहता है कि वो एवा नाम की एक सांप को ढूंढने के लिए जा रहा है जिसको एक सपेरा ने पकड़ लिया है। अपनी बहन की अगवा होने के बारे में सुनने के बाद भी गैरी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ पर बिंदास रहता है। दूसरी तरफ हम एवा को देखते हैं जिसको वो सपेरा अपने ठिकाने पर लेकर जाता है, जहाँ पर उसकी तरह ही और भी कई सारे सांपों को पकड़ा हुआ था। यहाँ पर कुछ सांप डांस प्रैक्टिस कर रही थी और वो लोग एवा को काफी अच्छी तरीके से अपने टीम में स्वागत करते हैं। उन्हीं में से पिएट्रा नाम की और एक फीमेल सांप थी जिसको एवा को देखकर काफी जलन हो रही थी। वहीं उसे जॉर्ज नाम का एक मेल सांप इम्प्रेस करने की भी कोशिश कर रहा था, पर एवा को उस पर कोई भी दिलचस्पी नहीं थी और वो तो बस वहाँ से निकलना चाहती थी। दूसरी तरफ आचार उन दोनों के साथ उस पक्षी के ऊपर बैठकर एवा को ढूंढ रहा था। तभी गलती से पीट उस पक्षी को डंक मार देता है, जिससे वो पक्षी बेहोश हो जाता है और वो सभी नीचे गिर जाते हैं। अब क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द एवा को बचाना था, इसलिए वो लोग उस पक्षी को वहीं पर ही छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते वो लोग एक गुफा तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक प्रजाति के खूंखार जीव रहते थे। उनसे बात करके उन्हें एवा को ले जाने वाले डायरेक्शन के बारे में पता चल जाता है, लेकिन तभी वो खूंखार जीव उन्हें अपना दावत बनाने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है और
वो लोग किसी तरीके से उनसे बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वो सपेरा सभी सांपों को डिब्बे से बाहर निकालता है और उन्हें कुछ लोगों के सामने डांस करवाने लगता है। इसमें एवा भी मौजूद थी और मौका मिलने पर वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर उस सपेरे के पास एक ऐसा बीन था जिसकी आवाज को सुनते ही एवा हिप्नोटाइज हो जाती है और सभी सांपों की तरह नाचने लगती है। दूसरी तरफ आचार की नजर कुछ टूरिस्टों के ऊपर पड़ता है और वो छुपकर उनके गाड़ी के साथ आगे बढ़ने लगता है, पर गैरी की गलती से वो दोनों पकड़े जाते हैं और वो टूरिस्ट उन्हें गाड़ी से नीचे फेंक देता है। लेकिन पीट अभी भी उस गाड़ी में था और वो उन टूरिस्टों के साथ वहाँ से चला जाता है। इधर आचार गैरी के ऊपर काफी गुस्सा करता है, लेकिन गैरी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और आचार पीट और एवा की तलाश में आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ एवा को जब पता चलता है कि यहाँ पर मौजूद सभी स्नेक सालों से यहाँ पर कैद है, तभी वो काफी दुखी हो जाती है। इसी बीच वहाँ पर जॉर्जी आकर उसे प्रपोज करता है, जिसमें एवा उसे कोई भी जवाब नहीं देती और वहाँ से भागने के लिए प्लान बनाने लगती है। दूसरी तरफ उसकी भागने में पीटर उसकी मदद करने का फैसला करती है, क्योंकि इससे उसकी एक कॉम्पिटिटर कम होने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाती, वो सपेरा उसे पकड़ लेता है और उनका प्लान समझ जाता है, जिससे वो उन दोनों को एक ऐसे बॉक्स में डालने के लिए जाता है जिसमें उन सांपों को रखा जाता है जिनकी खाल निकाला जाएगा। पर तभी उस सपेरे को एक आइडिया आता है और रात को वो उन दोनों के बीच एक डांस कंपटीशन करता है, जिसमें एवा पीटर को बड़ी ही आसानी से हरा देती है, जिस वजह से वो सपेरा पीटर को उस बास्केट में डालने के लिए लेकर जाता है। दूसरी तरफ आचार और गैरी काफी देर तक चलने की वजह से काफी थक चुके थे, तभी उन्हें वहाँ पर एक सैंडफिश मिलता है, जिससे वो एवा के बारे में पूछता है। तभी वो सैंडफिश उन्हें सावगाल नाम के एक गांव के बारे में बताता है, जहां पर वो सपेरा अपने ग्रुप के साथ जा रहा है, पर वो उन्हें सावगाल गांव का रास्ता बताए बिना ही वहां से चला जाता है। अब वो दोनों काफी थके होने की वजह से रात को वहीं पर ही आराम करते हैं। दूसरी तरफ वो टूरिस्ट भी रात को जब रेस्ट करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं, तभी पीट उनके गाड़ी से बाहर निकल जाता है और उस रेगिस्तान में जाकर सो जाता है। इसी बीच वहां से होकर एक स्कॉर्पियन फैमिली गुजरता है और वो पीट को देखकर उससे रात को वहीं पर ही रुकने के लिए परमिशन मांगता है, जिसमें पीट उन्हें उसके साथ रहने के लिए परमिशन दे देता है और साथ ही साथ वो उन्हें अपनी बहादुरी के कई सारे झूठे किस्से भी सुनाता है। अगली सुबह आचार जब नींद से उठता है, तभी उसे गैरी की आवाज आती है, जो कि एक कुएं के अंदर से उसे पुकार रहा था। वो कहता है कि इस कुएं के अंदर एक गुफा है जो कि कई सारे शहरों से होकर गुजरता है और इसमें हम अगर जाएंगे तो हम एवा को जल्द से जल्द ढूंढ पाएंगे। लेकिन आचार को तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो जाने से इनकार कर देता है। तभी वो वहाँ पर एक भयानक सैंडस्टॉर्म को आते हुए देखता है, जिससे बचने के लिए उसे गैरी की बात मानना पड़ता है। वो लोग एक बकेट में बैठकर उस गुफा से होकर सावगाल गांव तक पहुंच जाते हैं, पर वो सैंडस्टॉर्म भी उस गांव तक पहुंच चुका था। इसी बीच वो दोनों वहाँ पर एक पोस्टर को देखते हैं, जिसमें उस सपेरे के दुकान के बारे में लिखा हुआ था, इसीलिए वो दोनों उसकी दुकान की तरफ जाने लगते हैं। इधर वो सपेरा दुकान पहुंचकर पीटर की चमड़ी को निकालने के लिए तैयारी कर रहा था। तब तक आचार एवा और बाकी सारे सांपों को देख लेता है और उन्हें किसी तरीके से पिंजरे से आजाद कर देता है। उस सपेरे को जब इसके बारे में पता चलता है, तभी अपने बिन को निकालने के लिए जाता है। इसी दौरान गैरी उसे डंक मारता है, लेकिन इससे उसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसने पहले ही एंटीडोट लिया हुआ था। उतने में ही आचार उस बिन को लेकर वहाँ से भागने लगता है, पर वो सपेरा उसका पीछा नहीं छोड़ता, जिसमें आखिर में आचार उस बिन को तोड़ देता है। अब वो सपेरा आचार के ऊपर काफी गुस्सा होता है और तभी वो नीचे गिरने लगता है। वो आचार को पकड़ लेता है, जिससे आचार का स्किन खींचने लगता है और उसके शरीर से उसका स्किन बाहर निकल जाता है और वही सपेरा भी खाई में गिर जाता है। अब सैंडस्टॉर्म के खत्म होने के बाद एवा और गैरी आचार को ढूंढते हुए उसके पास आता है, जहाँ पर आचार के पुराने स्किन निकल जाने की वजह से अभी उसका स्किन काफी चमक रहा था। आचार भी ये देखकर काफी खुश होता है। इधर एवा को जब पता चलता है कि आचार उसे बचाने के लिए पूरे डेजर्ट को पार करके यहाँ पर आया है, तभी वो आचार से प्यार करने लगती है और उसे अपनी दिल की बात बताती है। तभी वहाँ पर वो सपेरा वापस से आ जाता है, लेकिन सही वक्त रहते पीट वहाँ पर आकर उसे अपना डंक मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो सभी उस टूरिस्ट के कार को लेकर वहाँ से अपने जंगल के लिए निकल जाते हैं और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।